फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है भारतीय और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आनंदवर्धन। ध्वनिरात्मा काव्य किसने कहा? आनंदवर्धन। ध्वनि का प्राचीनतम प्रयोग किस वेद में है? अथर्ववेद। आनंदवर्धन ने कितने ध्वनि विरोधी मतों का उल्लेख किया है? 3। और वो मत हैं अभाववादी, भुक्तिवादी, अनिर्वचनीयवादी। ध्वन्यालोक की रचना किसने की? आनंदवर्धन। ध्वनिवादी आचार्य हैं आनंदवर्धन, मम्मट, अभिनवगुप्त, रुयक, विद्याधर और पंडित जगन्नाथ। ध्वनि काव्य को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने वाले आचार्य हैं मम्मट। आनंदवर्धन ने ध्वनि की जो व्याख्या की उसका विस्तार अभिनवगुप्त ने किस ग्रंथ में किया है? ध्वन्यालोक लोचन। स्फोट क्या है? जिस शब्द से अर्थ फूटता है उसे स्फोट कहते हैं। स्फोट की व्याख्या किसने की? महोजी दीक्षित ने। स्फोट कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। ध्वनि के कितने भेद हैं? ध्वनि के 3 भेद हैं और वो हैं रसध्वनि, अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि। यथार्थ बात का अर्थ प्रतीत होने पर कौन सी ध्वनि होती है? वस्तु ध्वनि। कौन सी ध्वनि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है? रसध्वनि। विशिष्टा पदरचना रीति यह किसने कहा? आचार्य वामन। काव्य प्रयोजन क्या है? काव्य प्रयोजन है काव्य का उद्देश्य। ध्वन्यालोक के प्रधान आलोचक हैं अभिनवगुप्त। व्यंग्य रूप अर्थ ही अतिशय चमत्कारी हुआ करता है और इसी आधार पर ध्वनि काव्य श्रेष्ठ काव्य है। ये कथन किसका है? आचार्य विश्वनाथ। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में काव्य की कितनी कोटियों का उल्लेख किया है? 3। ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य। ध्वनि का अंतर्भाव लक्षणा में किसने माना है? मुकुल भट्ट। चित्र काव्य को निकृष्ट काव्य किसने कहा है? आनंदवर्धन। आचार्य भोजराज ने किस शक्ति को ध्वनि से अभिन्न माना है? तात्पर्य। ध्वनि सिद्धांत का प्रबल विरोधी आचार्य कौन है? प्रतिहारेंदुराज। अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? नगेंद्र। व्यंजना को काव्य की कसौटी किसने माना है? भोला शंकर व्यास ने। काव्य के अंतरंग पर बल देने वाला संप्रदाय है ध्वनि संप्रदाय। काव्य में आत्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आचार्य वामन। वक्रोक्ति के प्रथम व्याख्याकार हैं भामा। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं कुंतक। कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेदों का उल्लेख किया है? 6। वक्रोक्ति को अतिशयोक्त का पर्याय किसने माना है? भामा एवं दंडी ने। स्वभावोक्ति को आदि अलंकार मानने वाले आचार्य हैं दंडी। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति कथन किसका है? वामन। रुद्रट ने वक्रोक्ति के कितने भेदों का उल्लेख किया है? 2। काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। कौन सा आचार्य वक्रोक्ति को वाच्य और ध्वनि को व्यंग्य मानता है? आनंदवर्धन। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती रूप किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल। वक्रोक्ति को विचित्र अभिधा किसने कहा? कुंतक। वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वही काव्य होती है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। वक्रोक्ति जीवितम की भूमिका के लेखक हैं नगेंद्र। वक्रता काव्य का प्राण नहीं है, पर वह उसका बाह्य व्यक्तित्व अवश्य है। ये कथन है
महावीर प्रसाद द्विवेदी। सुमित्रा नंदन पंत के किस ग्रंथ की भूमिका को वक्रोक्ति का घोषणा पत्र कहा गया है? पल्लव। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं क्षेमेंद्र। सर्वप्रथम किस आचार्य ने औचित्य का संबंध रस से स्थापित किया? आनंदवर्धन। समन्वयकारी आचार्य के नाम से समादृत हैं क्षेमेंद्र। औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? क्षेमेंद्र। लोक स्वभाव की अनुकूलता से रस की सृष्टि होती है, किसने कहा? भामा। आनंदवर्धन ने औचित्य के कितने भेदों का उल्लेख किया है? 6 भेद, और वो 6 भेद हैं रसौचित्य, अलंकारौचित्य, गुणौचित्य, संगठनौचित्य, प्रबंधौचित्य और रीतिऔचित्य। औचित्य को काव्य का जीवन या प्राण मानना उचित नहीं है, ये कथन किसका है? विश्वनाथ। औचित्य को काव्य का एकमात्र तत्व स्वीकार किया है डॉक्टर बी राघवन ने। काव्य मीमांसा का प्रतिपाद्य क्या है? इसका प्रतिपाद्य है कवि शिक्षा। किस संप्रदाय में सभी सिद्धांतों का समन्वय किया गया है? औचित्य संप्रदाय। किस आचार्य ने सभी अलंकारों को वाक्य की वक्रता में स्थान देकर अलंकार का अस्तित्व समाप्त कर दिया? कुंतक। किस आचार्य द्वारा निरूपित काव्य लक्षण संस्कृत आचार्यों में विशेष मान्यता प्राप्त है? मम्मट। किस आचार्य ने भरत मुनि से लेकर भोजराज तक लगभग 1200 वर्षों के समस्त अलंकार शास्त्रीय चिंतन को सार रूप में प्रस्तुत कर दिया है? मम्मट। ध्वनि का स्वतंत्र महत्व न मानकर उसे लक्षण में अंतर्भूत करने वाला आचार्य कौन है? मुकुल भट्ट। वक्रोक्ति को अर्थालंकार किसने माना है? आचार्य वामन। वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानने वाले आचार्य हैं आचार्य रुद्रट। किस महाकवि ने वक्रोक्ति का प्रयोग क्रीड़ाकलाप या परिहास के रूप में किया है? बाणभट्ट ने अपनी कादंबरी में। ध्वनि संप्रदाय का अंतिम प्रौढ़ ग्रंथ है रस गंगाधर और इसके लेखक हैं पंडित जगन्नाथ। इतिहास का काम शुद्ध अभिधा से हो जाता है, पर काव्य में लक्षणा व्यंजना अपेक्षित है, ये कथन किसका है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। अलंकारों के विकास और उत्कर्ष का स्वर्णकाल माना गया है भामा से लेकर रुद्रट तक। शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने की सामर्थ्य को कहते हैं शब्द शक्ति। काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, पदार्थ, प्रयोजन और अनेकार्थी व्यंजना। अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति को शब्द शक्ति की संज्ञा किसने दी? आचार्य विश्वनाथ ने। शब्द शक्ति के लिए आचार्य मम्मट ने किस शब्द का प्रयोग किया? व्यापार। शब्द शक्ति का एक अन्य नाम क्या है? वृत्ति। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 3, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। चतुर्थ शब्द शक्ति तात्पर्य का अनुसंधान करता कौन है? कुमारिल भट्ट तथा प्रभाकर। अभिधा में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं वाचक। वाचक शब्द के अर्थ को कहते हैं वाच्यार्थ। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अर्थबोध किस शब्द शक्ति से होता है? अभिधा। किस शब्द शक्ति को साक्षात सांकेतिक कहा जाता है? अभिधा। आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने भेदों का उल्लेख किया है? 3 भेद, उत्तम, मध्यम और अधम। कौन से आचार्य अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं? आचार्य भारवी। रसानुभूति कराने में किस शब्द शक्ति की प्रधानता है? अभिधा शब्द शक्ति। मुहावरे तथा लोकोक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा। रूढ़ और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति से संबद्ध है? लक्षणा। व्यंजना शब्द शक्ति होती है उत्कृष्ट। श्लेष अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार में कौन सी लक्षणा होती है? साध्य वसाना। प्रतीक विधान में कौन सी लक्षणा होती है? साध्य वसाना। सादृश्य मूलक सभी अलंकारों में कौन सी लक्षणा होती है? गौड़ी लक्षणा।
शब्द के जिस अर्थ को ना वाच्य कह सकते हैं और ना लक्ष्य, उसे क्या कहेंगे? व्यंग्य। व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 2, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। साहित्य शास्त्र में व्यंजना को क्या कहा गया है? ध्वनि। आचार्य शुक्ल ने व्यंजना के कितने भेदों का उल्लेख किया है? 3 भेद माने हैं, वस्तु व्यंजना, अलंकार व्यंजना और रस व्यंजना। भरत मुनि ने कितने काव्य गुणों का उल्लेख किया है? 10 काव्य गुण, और वो हैं माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमारता, अर्थव्याप्ति, उदारता, कांति, समाधि। एत एव विपर्यसता गुणः काव्येषु कीर्तितः। किसने कहा? भरत मुनि। काव्योत्कर्ष के साधक तत्व हैं गुण। रस का धर्म किसे कहा गया है? गुण। काव्य गुण को मूल तत्व के रूप में मानने वाले आचार्य हैं वामन। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य गुण को किस रूप में माना है? शब्दार्थ के रूप में। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? 3, माधुर्य, ओज, प्रसाद। श्रृंगार, करुण और शांत रस में कौन सा गुण है? माधुर्य गुण। काव्य में भावनाओं को उत्साहित करने वाले गुण को कहते हैं ओज गुण। वीर, विभत्स और रौद्र रस में होता है ओज गुण। सभी रसों के उत्कर्ष में सहायक गुण है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण की मुख्य विशेषता क्या है? अर्थ की स्पष्टता। रसापकर्षः दोषा किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ। सामान्यतः काव्य में कितने प्रकार के दोष मान्य हैं? 3, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। आचार्य मम्मट ने कितने काव्य दोषों का उल्लेख किया है? 70। भोज ने सरस्वती कंठाभरण में कितने काव्य गुणों का उल्लेख किया है? 24। आचार्य दंडी तथा वामन ने कितने गुणों को मान्यता दी है? 10। अलंकारों को काव्य का अनित्य धर्म किसने माना है? आचार्य वामन। गुणों को स्वतंत्र मान्यता प्रदान करने वाले आचार्य हैं आचार्य वामन। साधारण बोलचाल की भाषा में किस शब्द शक्ति का प्रयोग होता है? अभिधा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति के 6 भेद कौन से हैं? गौड़ी लक्षणा, शुद्धा लक्षणा, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सारोप्य लक्षणा और साध्य वसाना लक्षणा। अग्नि पुराण में वेदव्यास ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 19। कौन सा गुण चित्त में द्रुति उत्पन्न करता है, अर्थात चित्त को द्रवित करता है? माधुर्य गुण। चित्त में दीप्ति उत्पन्न करने वाला गुण है ओज गुण। चित्त को व्याप्ति प्रदान करने वाला गुण है प्रसाद गुण। भामन ने कितने प्रकार के काव्य दोषों का उल्लेख किया है? 3, सामान्य दोष, वाणी दोष और अन्य दोष। आचार्य वामन ने कितने काव्य दोषों का उल्लेख किया है? 4, पद दोष, पदार्थ दोष, वायु दोष और वाक्यार्थ दोष। भरत मुनि के 10 काव्य दोष हैं, और वो कौन से हैं? गूढ़ार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायदेत, विषम, विसंधि और शब्दच्युत। शब्द के अनुचित प्रयोग से जब अर्थ का अपकर्ष होता है तब उसे क्या कहते हैं? शब्द दोष। अभिधा तथा वाच्यार्थ को महत्वपूर्ण मानने वाले आचार्य हैं रामचंद्र शुक्ल।